साल में 3 शादियां, अब चौथी करने जा रहा। झांसी में लुटेरे दूल्हे पर फक, 3 पत्नियां बोली गहने नकदी हड़प कर घर से निकाल देता था। झांसी में एक लुटेरा दूल्हा सामने आया है। उसने 6 साल में 3 शादियां की। हर बार दहेज में मिली नकदी और गहने लेकर वह पत्नियों को घर से निकाल देता था। चौथी शादी की भनक लगते ही उसकी तीनों पत्नियां एसएसपी ऑफिस पहुंच गईं। तीनों पत्नियों का आरोप है कि युवक ने झांसा देकर एक के बाद एक उनसे शादी की। हर शादी के बाद उनके गहने और रुपए हड़प लिए और फिर उन्हें घर से निकाल दिया। तीसरी पत्नी से आरोपी का एक बच्चा भी है। गुरुवार को तीनों पत्नियों ने पुलिस कप्तान से लुटेरे दूल्हे की शिकायत की, साथ ही चौथी शादी रोकने की मांग की। मामला बबीना थाना क्षेत्र का है। पहली पत्नी ने कहा, मैं ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र की रहने वाली हूँ। उसकी शादी ललितपुर जिले के लिंधोरा गांव के रहने वाले सुनील से 2019 में हुई थी। उसके पिता रेलवे में गैंगमैन हैं। दहेज में 8 लाख रुपए कैश, जेवर आदि दिए थे। शादी के कुछ महीने बाद ही सुनील और दहेज की मांग करने लगा। फिर उसने दहेज के लिए मायके भेज दिया। कुछ दिनों बाद उसने तलाक का नोटिस भेजा। फिर उसके पिता आए और बोले कि उनके बेटे को तलाक दे दो। युवती ने बताया कि उससे शादी के बाद पति ने 2 अन्य युवतियों से भी शादी की। अब वो चौथी शादी करने जा रहा है। मैंने कोर्ट में केस कर रखा है। मामला अभी कोर्ट में है। पहली पत्नी से शादी के 2 साल बाद युवक ने ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र की रहने वाली एक दूसरी युवती से शादी की। दूसरी पत्नी ने बताया कि उसकी शादी सुनील से 2021 में हुई थी। परिवार ने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी बाद वह सोने की चेन और बुलेट मोटरसाइकिल मांगने लगा। दहेज के लिए मारपीट करने लगा और कुछ ही महीने में घर से निकाल दिया। दूसरी पत्नी ने बताया कि जखौरा थाने में उसकी शिकायत भी की। इसके बाद मेरे घर वाले मुझे मायके ले गए। ससुराल वाले वापस लेने नहीं आए। कहा कि तलाक दे दो। सुनील से मेरी शादी उसके घर वालों ने पहली शादी की बात छुपाकर की थी। बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है। पहली पत्नी ने केस कर रखा है। तीसरी पत्नी को भी घर से निकाला। एसएसपी ऑफिस पहुंची आरोपी युवक की तीसरी पत्नी ने कहा, मैं झांसी के बबीना क्षेत्र की रहने वाली हूं। मेरी शादी 2023 में सुनील से हुई थी। हमारे घर वालों ने शादी में लगभग 1 लाख रुपए और जेवर आदि सामान दिया था। शादी के बाद पता चला कि सुनील पहले से 2 शादियां कर चुका है। ये बात मुझसे छिपाई गई थी। शादी के कुछ महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। वह दहेज के लिए मारपीट करता था। जब मैं 3 महीने की गर्भवती थी तो मारपीट की। दहेज के लिए घर से निकाल दिया। इस हालत में मेरे मायके वाले मुझे घर लेकर आए। मैंने एक बेटी का जन्म दिया, लेकिन पति मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं। अब वो चौथी शादी करने जा रहा है, इसलिए मैंने पति की पहली और दूसरी पत्नी को बुलाया। हम तीनों पत्नियां गुरुवार को एसएसपी ऑफिस गए। सुनील की धोखेबाजी की दास्तान सुनाई। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस बोली आरोपी जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। बबीना थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि तीनों पत्नियां थाने में आई थी। तीसरी नंबर की पत्नी ने शिकायत दी है। आरोपी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या समस्या है? हमारा जिला ललितपुर लगता है, तालबेट के मतलब मजरा में ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या समस्या है? आप आज एसएसपी के यहाँ 3 लोग आए हैं। 3 लोग कौन हैं आप? हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं और उनने 3 शादी की हैं और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है कि हो गई ये पता नहीं है। हमारी 2019 में शादी हुई थी हमारी। घर वालों को हाँ, घर वालों की सहमति से हुई थी। सब 8 लाख का था पूरा देन दहेज। गाड़ी भी साथ में थी, 9-10 लाख के समथिंग थी पूरा। कुछ नहीं, वो मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर दोबारा हम अपने मायके में आए तो वो हमें लेने नहीं आए। आज क्या शिकायत करनी और फिर आए सो नाना आया और ससुर आया, कह रहा कि तलाक दे दो, हमें छोड़ छुट्टी करना है। तो हमारे पापा ने कहा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी मुकदमा चल रहा है। आज क्या शिकायत लेके आई हैं आप लोग? आज यही शिकायत लेके आएंगे, हम तीनों को न्याय मिले। कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या समस्या है? झांसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और सुनील से शादी हुई हमारी घर परिवार के हिसाब से, और ये हुई थी 2023 में। और मारपीट करके हमें भगा दिया था। लड़की पेट में थी, मतलब उसने हमसे घर से निकाल दिया था मारपीट के। क्यों मारपीट करते थे, क्या कहते थे? दहेज लेने के चक्कर में कि हमें दहेज चाहिए। और कितनी की शादी हुई थी आपकी? 8 लाख की। क्या जानकारी हुई बाद में आपको? बाद में ये जानकारी हुई कि इसकी 2 बीवी और हैं। आज कहाँ गए थे आप? आज
आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने एसएसपी ऑफिस की है। आप किसके साथ गई थी आप? हम अपनी माँ के साथ गए थे और कौन था साथ? और उनकी 2 बीवियां और थी। अच्छा, तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत की है। क्या शिकायत की है? ये शिकायत की है कि मतलब उसने धोखेबाजी सबसे शादी की, दान दहेज लेने के चक्कर में सबको छोड़ दिया, मारपीट कर भगा दिया। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग के साथ क्या हो? यही चाहते हैं कि वो जेल में चले जाए। आपसे क्या कोई हमारा बच्चा, एक लड़की हमारी 1 साल की, उनको भी भगा दिया? उसका 3 महीने थी पेट में, तब ने उसने घर से निकाल दिया था। जानकारी कैसे हुई कि इसकी पहले से शादी है ऑलरेडी? जानकारी उन्हीं लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब बाद में मतलब फिर पता चला है। ये लोग मिली हमको, कैसे मिली है? ये हमें ललितपुर में मिली थी। हम ललितपुर गए थे ना कचहरी, तो वहीं पे मिली थी ये लोग। ये भी शिकायत लेके घूम रही है क्या? हाँ, जिन लोगों का पहले केस लगा है दोनों का। आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या समस्या है? हमारा जिला ललितपुर लगता है, तालबेट के मतलब मजरा में ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या हुआ आपका? कब क्या समस्या है? आप आज एसएसपी के यहाँ 3 लोग आए हैं। 3 लोग कौन हैं आप? हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं और उनने 3 शादी की और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है कि हो गई ये पता नहीं है। आपकी शादी कब? हमारी 2019 में शादी हुई थी हमारी। घर वालों को? हाँ, घर वालों की सहमति से हुई थी। सब 8 लाख का था पूरा देनदारी, गाड़ी भी साथ में थी, 9-10 लाख की समथिंग थी पूरा। फिर क्यों बिगड़? कुछ नहीं, वो मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर दोबारा हम अपने मायके में आए तो वो हमें लेने नहीं आए। आज क्या शिकायत करने और फिर आए नाना आया और ससुर आया, कह रहा कि तलाक दे दो, हमें छुट्टी करना है। तो हमारे पापा ने कहा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी मुकदमा चल रहा है। आज क्या शिकायत लेके आई आप लोग? आज यही शिकायत लेके आएंगे, हम दोनों को न्याय मिले।